जय गुरुदेव। एक बार हमारे स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जो महापुरुष कह दें उसे आंख मूंद कर करो, उनके बताए अनुसार करोगे, हुक्म का पालन करोगे तो निकल जाओगे, नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे तो फंस जाओगे, मार खाओगे। आदेश का पालन, वचनों का पालन ही गुरु भक्ति है। एक बात सच है कि चाहे कोई 10 करोड़ दे या 50 करोड़ दे, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं तो इन छोटे छोटे लोगों के, इन बच्चों के 10 पैसे 25 पैसे पर विश्वास करता हूँ। जिस दृष्टि से, जिस आस्था से, जिस श्रद्धा से यह मुझको पकड़ाते हैं, मैं उसी को करोड़ समझता हूँ। सहजो बाई की वाणी है कि जब मुझे परमेश्वर मिल गए तो मैं भी अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमेश्वर के मिलने के बाद भी गुरु का त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर को गुरु के बराबर नहीं समझती हूँ। उसके कई कारण हैं। परमेश्वर ने संसार बनाया और गुरु ने हमें जन्म मरण के चक्कर से निकाल लिया। परमेश्वर ने मुझे कुटुंब के मोह जाल में फंसा दिया, पर गुरु ने मेरी ममता की बेड़ियों को काट दिया। परमेश्वर ने कर्म धर्म में मुझे भरमाया, पर गुरु ने मुझे आत्म रूप दिखा दिया। परमेश्वर ने अपने आप को मुझसे छिपाया, पर गुरु ने दीपक देकर हमें अपना रूप दिखा दिया। परमेश्वर ने मुक्ति और बंधन की दुनिया में रखा, पर गुरु ने मुक्ति और बंधनों के सारे भ्रमों को मिटा दिया। इसलिए मैं अपने गुरु पर तन और मन वारती हूँ। मैं तो परमेश्वर को तज दूं, पर गुरु को नहीं बिसराऊंगी। राम तजू पर गुरु ना बिसराऊं। हमारे गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया। जब उनकी मौज होती थी तो सब कुछ समझा दिया करते थे कि आगे ऐसा होगा, वैसा होगा। उन्होंने बताया था कि सत्संग आगे बहुत बढ़ेगा, तुम अपने निशाने पर रहना। अगर कोई गिर जाए तो एक बार समझा देना, ना माने तो तुम उसको उठाने में मत लगना। उसको चोट लगेगी तो वह खुद भागता हुआ आएगा। आप सिनेमा ना देखें, इसने जनता के चरित्रों का कितना पतन किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। जनता और अनपढ़ बच्चों को नग्न चित्र को दिखाकर निरी कामुकता को उभारा। कितने घर परिवार इससे नष्ट हो गए और होते जा रहे हैं, महात्मा सब जानते हैं। इन सिनेमा चित्रों में तुम काम, क्रोध आदि का दमन कर सकोगे। यदि नहीं कर सकते तो फिर देखना बंद करो। 3-3, 4-4 घंटे का समय और पैसा तुम नष्ट कर रहे हो। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देता हूँ। उस दिव्य चक्षु से जो चाहो घर में बैठे बैठे आनंद लो, स्वर्ग बैकुंठ के नजारे देखो। 2 घंटे बैठो और देखो तुम्हारे अंदर कितना दिव्य सिनेमा हो रहा है। इससे तुम्हारा चरित्र उठेगा और एक अंत का साथी मिलेगा जो अंत तक तुम्हारा साथ देगा। धैर्य रखिए, काम में लगे रहिए। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की, मैं भी वक्त का ही इंतजार कर रहा हूँ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। यह पराया देश है, जीवात्माओं का अपना देश सत्यलोक है। तुम भजन करके इस काल के देश से, पराये देश से निकल चलो, तभी तुम्हें सच्चा सुख
और सच्चा आनंद मिलेगा। इस मनुष्य शरीर में आंखों के नीचे के भाग को पिंड कहा जाता है। आंखों के ऊपर तीसरा तिल है, वहां से लेकर त्रिकुटी के नीचे भाग तक अंड सृष्टि है। अंड सृष्टि में स्वर्ग, वैकुंठ, आद्या महाशक्ति का लोक और निरंजन भगवान का धाम है। ब्रह्मांड त्रिकुटी के निचले भाग से लेकर 10वें द्वार की सीमा शुरू होने तक है। उसके बाद पार ब्रह्मांड है, जहां पहुंचकर जीवात्माएं मान सरोवर में स्नान करती हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। जीवात्मा के ऊपर के चारों खोल उतर जाते हैं और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। दोनों आंखों के पीछे इस समय बैठी हुई जीवात्मा जब वहां पहुंचती है तो उसका प्रकाश निरंजन भगवान के प्रकाश से 12 गुना अधिक होता है। इस समय पर बाहर की जो मुसीबतें हैं वह चिल्लाने से नहीं बल्कि भजन से ही उसमें मदद मिलेगी। और वह मालिक जानते हैं कि मुसीबत आप पर आई है, ये ऐसे नहीं टलेगी, भजन करने से ही टलेगी। तुम सोचो कि ऐसे ही टल जाए तो नहीं, उनको तुमने बुला लिया है, उसमें किसी महात्मा की गलती नहीं है। प्रेमियों, तुम सबका सम्मान करो। कोई तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, सब कुछ सह लेना। जब मीरा की तरह से तुम सब कुछ कटु वचनों को भी पी जाओगे तभी तो काम बनेगा। हम ऐसी प्रतिष्ठा करेंगे जैसे कि किसी ने किया ना हो। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी मेहनत को स्वीकार करो। चलो बैठ जाओ भजन पर। पहले समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट घाट पर रोक कर रखो। किसी तरह की आवाज आती है, उसको धीरे से सुनो और उसको पकड़ो, पहचानो। पहचानने की जरूरत है। पहचानना कहते हैं छाटना, परखना। पहचानो कि क्या बोल रहा है कि भाई पहचानते पहचानते आवाज आने लगेगी, निकलने लगेगी तो समझ में आ जाएगा। बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान को बंद करके ऊंचा ध्यान देकर सुनो कानों से। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके प्रथम चरण में पाप इतना बढ़ा है कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। वो जो कचहरी जहां पर मरने के बाद जीवात्माओं का इंसाफ होता है, इस आसमान के ऊपर है। किसी अनुभवी महात्मा की तलाश करो जो उस कचहरी में आते जाते हो, वही तुम्हारे मददगार होंगे। भविष्य का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ वह बड़ा भयानक है। गलत खान पान वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कुदरत अपना डंडा घुमाएगी। कोई नया काम मत करो, जो मालिक ने दिया है वह आपके परिवार के लिए कम नहीं है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। शरीर चलता रहे और भजन होता रहे, फिर इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। कलयुग का मलिन समय है। ऐसे समय में हर वक्त मन पर निगरानी रखें और बुराइयों से बचते रहें, वरना एक झोंका काम का, वासनाओं का अगर आ गया तो इतनी दूर लेकर जाकर फेंकेगा, लौटकर अपनी जगह आना बहुत मुश्किल होगा। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहो। सारे देश के निवासी मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दो। नगर जलाना छोड़ दो, ट्रेन जलाना छोड़ दो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे वह समय आएगा कि लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।